नमस्कार दोस्तों, आप सबके समक्ष एक बार फिर ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 12 के फिजिक्स के विषय वस्तु को। ऐसे तो ऑफलाइन क्लास में इसमें बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी उसको थोड़ा सा उसके बारे में जानते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। पिछले साइंस के बेसिक में हमने बता दिया है कि साइंस विज्ञान किसे कहते हैं, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसके टाइप को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, जिसमें हमने बताया है कि भौतिकी जो है वह भौतिक विज्ञान का एक पार्ट है। प्राकृतिक विज्ञान का दो पार्ट हो गया, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। और इसी फिजिकल साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स। फिजिकल साइंस में जैसा कि हमने बताया है कि जितना भी निर्जीव पदार्थ हम लोग जानते हैं, अजैव पदार्थ जानते हैं, उन सारे के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके अलावा उसी पार्ट के 12 के विषय वस्तु में हम लोग एक यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, दो पार्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो बना है इलेक्ट्रिक से, जिसका मतलब विद्युत होता है, और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, कांस्टेंट, जो वैरी ना करे। अब इस इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत का तात्पर्य हमको हमारा है चार्ज। विद्युत का दूसरा नाम चार्ज हो गया, जिसको हम आवेश कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ में अगर आवेश उपस्थित है तो हम कहते हैं कि उसमें विद्युत उपस्थित है। वही विद्युत अगर उसको पर्याप्त माध्यम नहीं मिलता है, सूटेबल माध्यम नहीं मिलता है, तो वह आगे बढ़ नहीं पाता है, वह जहां है वहीं पर रहता है। जैसे लकड़ी पर अगर चार्ज उपस्थित हो, आवेश उपस्थित हो, तो वह आगे कैरी नहीं कर सकता है, क्योंकि लकड़ी उसके लिए उपयुक्त माध्यम नहीं है जो उसमें शामिल आवेश को, इलेक्ट्रॉन को आगे कैरी करा सके। इसलिए यानी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि चार्ज यानी कि आवेश अगर किसी माध्यम पर, किसी स्पेस पर उपस्थित है, तो वहां पर वह उपस्थित है लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा है, कैरी नहीं कर रहा है, आगे बढ़ेगा नहीं, तो उस उपस्थित आवेश को, उस उपस्थित विद्युत को हम कहते हैं स्थिर विद्युत। अब यहां पर बात उठती है, सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, तो टू स्टडी अबाउट कांस्टेंट चार्ज, यानी कि स्थिर, अगर कहीं आवेश उपस्थित है उस आवेश का हम अध्ययन करते हैं। किसी सामग्री पर, सतह पर अगर आवेश उपस्थित है उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, रुके हुए आवेश का अध्ययन कर रहे हैं, कांस्टेंट चार्ज का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत। यानी अब इस स्थिर विद्युत के का अध्ययन करने के लिए हम लोग को चार्ज का अध्ययन करना पड़ेगा। पहले ही बता चुके हैं, सबको हम लोग पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में, हम बस इसको समझाते चल रहे हैं, फिर वहां पर हम लोग जल्दी से पहुंचेंगे। अन्यथा इस क्लास को करने में हम लोग को बहुत लंबा अधिक समय लग जाएगा, इसमें बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस चार्ज को समझने के लिए कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम लोग पहले जानेंगे कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज एक किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज होता है जिसके कारण वह अपने अकॉर्डिंग, अपने सदृश किसी दूसरे हल्के पदार्थ को या तो अपनी ओर आकर्षित करता है या उसे विकर्षित करता है। अब रह गई बात कि यह जनरेट होता कैसे है। सबसे पहली बात कि यह चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी पदार्थ का, जिसके कारण
वह छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी कि उसमें अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है। अब यहां पर चार्ज का दो टाइप होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। अब यहां पर हम यह जानेंगे कि यह प्रोड्यूस कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है, यानी कि चार्ज का कारण क्या होता है, कैसे यह उत्पन्न होता है। तो जब किसी भी दो सब्सटेंस को, दो पदार्थ को, उसके सरफेस को जब एक दूसरे पर हम रब करते हैं, घर्षण करते हैं, तो उसके फलस्वरूप दोनों के संपर्क सतहों पर ऑपोजिट टाइप का एक प्रॉपर्टीज उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह किसी दूसरे हल्के पदार्थ को अपने ओर खींचता है या अपने से दूर करता है। जिसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे कि हम अपने एक कागज ले लें, कागज को महीन काट दें, उसको ले जाए, टीवी स्क्रीन चल रहा हो, चलते हुए टीवी स्क्रीन के आगे ले जाए तो लगेगा कि वहां से वह कागज अलग हो रहा है। इसके अलावा बाल में कंघी करें और कंघी करने के पश्चात छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाए, यह सामान्य सारे बहुत सारे उदाहरण है जिसके बारे में आप पूर्व परिचित होंगे, है ना। यानी कॉज चार्ज का यही है कि दो सब्सटेंस को जब एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो उनके संपर्क सतहों पर, कांटेक्ट सरफेस पर एक प्रॉपर्टीज उत्पन्न होता है, उसी प्रॉपर्टीज को हम चार्ज कहते हैं, जिसके कारण वह किसी दूसरे को अपने ओर अट्रैक्ट या रिपल्स करता है। अब यहां से यह कॉज ऑफ चार्ज हो गया, यानी कि अट्रैक्शन और क्या कहते हैं कि रिपल्सन की क्रिया होती है उसमें। अब वहां से यह कॉज पढ़ चुके हैं। अब रह गई बात कि यह चार्ज सबसे पहले कब, कहां से, कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा इसमें देखेंगे। तो ग्रीस शहर का मिलेटस एक जगह है जहां सबसे पहले थेल्स ने इस आवेश को, चार्ज को बताया लगभग 600 ईसा पूर्व, यानी कि इसको बीसी कहेंगे, बिफोर क्रिस्ट। ग्रीस के मिलेटस में थेल्स ने सबसे पहले इसको बताया, और वहां पर एक पदार्थ होता है जिसका नाम है अंबर। अंबर को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी शब्द की भी उत्पत्ति हुई है। अंबर एक क्षण होता है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बना हुआ है। यह सबसे पहले ग्रीस ने बताया, ग्रीस में रहने वाले मिलेटस के जगह के थेल्स ने सबसे पहले बताया था 600 ईसा पूर्व, अंबर का अध्ययन करने के पश्चात। इसके पश्चात बहुत सारे साइंटिस्ट आवेश के बारे में बताए हुए हैं। इसमें उसके बाद इस चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, इसका खोज किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इस बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिए गए बात को सही है या गलत है, इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए एक प्रायोगिक सत्यापन किया रिचरमैन ने क्या किया कि वास्तव में यह आवेश है कि नहीं है, यह जानने के लिए, जैसे उन्होंने क्या बताया था, बादल जो चलता है उसमें चार्ज होता है, जिसके कारण वह, चार्ज के कारण, आवेश के कारण वह चमकता है, या उसमें इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है जिसके कारण लाइट होता है, और उसके कारण जो भी वह उसका लाइटिंग या उसका सोर्स जो है वह इलेक्ट्रिक जब आता है अर्थ के कारण धरती पर, उसके कारण जो जिसके संपर्क में भी आता है वह समाप्त हो जाता है, जल जाता है, वह इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है। वहां पे बहुत अधिक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है। वहां पे दो जो परतें होती हैं, जब चलती हैं बादल की परतें, तो उनके बीच घर्षण होता है। घर्षण के कारण नीचे वाले सतह पर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और ऊपर वाले सतह पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण निगेटिव चार्ज धरती पर उपस्थित मेटल के प्रभाव में आने कारण कभी कभी जब यहाँ का मेटल का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उस पर लग जाता है तो वह निगेटिव धरती की ओर आ जाता है, और इसके कारण यहाँ पर
आने पर वह अपने प्रभाव को दिखाता है, जो भी उसका काम है जला देता है। जहां पर भी वह इलेक्ट्रिक शॉर्ट होगा, अगर कोई व्यक्ति भी आता है तो वह उसके संपर्क में आने पर समाप्त हो सकता है। यही काम किया रिचरमैन ने किया क्या, तो रेशम के धागे को लेकर के एक पतंग को छोड़ा, बादल तक उड़ाया ऊपर की ओर। जब वह वहां छोड़े और एक चाबी को उसमें लगा दिया। अब चाबी मेटल का था, जिसके कारण वहां से जब माइनस चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो चाबी के माध्यम से रेशम के धागे से होते हुए उसके हाथ में आ गया और रिचरमैन का देहांत हो गया। यह प्रायोगिक सत्यापन था कि वहां पर बादल के सतहों के बीच घर्षण के फलस्वरूप आवेश की उत्पत्ति होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चार्ज जो प्रोड्यूस होता है दो पदार्थों के बीच घर्षण के फलस्वरूप। और भी बहुत सारा प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं इसमें। आप चाहे तो जैसे कोई छड़ ले ले, ऐसे भी हम ले सकते हैं। जैसे बिल्ली की खाल है, आपका रेशम है, आपको क्या कहते हैं कि शीशे की छड़ है, इस सब चार्ज को बताता है, इसको हम घर्षण करते हैं। और भी बहुत सारा उदाहरण है। जैसे अगर किसी ऊन, रुई इत्यादि को अगर हम ले लें और उसको हम लकड़ी पर रगड़ते हैं तो वहां पर भी चार्ज उपस्थित हो जाता है। लकड़ी के पास जब हम टेस्टर को ले जाते हैं, विद्युत दस्ती को ले जाते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप को ले जाते हैं तो वहां पे वह जलता है, यह बताता है कि यहाँ पर चार्ज उपस्थित है। तो यह ऐसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, उसका कारण है कैसे होता है। टाइप ऑफ चार्ज, अब यहाँ पे चार्ज का टाइप हमने बताया कि दो टाइप होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, प्लस और माइनस। अभी हमने बताया कि कैसे यह निगेटिव और पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे हमने और क्या पढ़ा है, यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसके बाद हम यहाँ पे बता रहे हैं यूनिट ऑफ चार्ज, कैसे यूनिट निकालते हैं। ऐसे इसका यूनिट एसआई यूनिट जो है वह दिया था सबसे पहले आवेश के बारे में कूलाम के नियम को बता करके, और उसके यूनिट को दिया था कूलाम ने, सीए कूलाम ने, चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम उनका पूरा नाम था। अब देखिए यूनिट ऑफ चार्ज क्या, तो चार्ज का जो यूनिट होता है यह होता है ऐसा यूनिट कूलाम, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, कूलाम। अब और भी है, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं नीचे क्लास में, क्लास 10th में हम लोग पढ़े हुए इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक का जो फ्लो होता है, पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है, जितना आवेश फ्लो होता है किसी कंडक्टर से, वही उसका इलेक्ट्रिक वैल्यू होता है। यानी कि हम पढ़े हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहां Q चार्ज है और T टाइम है। Q चार्ज है और T टाइम है। टाइम हो गया 20 मिनट हो गया, 10 मिनट। Q चार्ज है और T टाइम है। थोड़ा सा हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ रहा है कि समय ज़्यादा नहीं हो, चूँकि समय जब ज़्यादा हो रहा है तो मेरे मोबाइल में 20 मिनट का 1 GB में चला जा रहा है, इसलिए अपलोडिंग में थोड़ी असुविधा हो रही है। तो टाइम थोड़ा सा कम कवर करके तब हम यूज कर रहे हैं कि परेशानी नहीं हो। अब ध्यान दें, यहाँ पे इसका एसआई यूनिट चार्ज का कूलाम हो गया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। Q का चार्ज हो गया C। अगर हम इसको निकालते हैं तो इसको लिखेंगे Q इज इक्वल टू टी, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में IT हो जाएगा। यानी कि यह हो गया Q, और I का यूनिट होता है एम्पियर और T टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। यानी कि आपका इसको हम कह सकते हैं डिराइव्ड यूनिट ऑफ चार्ज, डिराइव्ड यूनिट ऑफ Q इज इक्वल टू एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। ठीक है। अब यहां से देखेंगे
और भी जैसे हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट ऑफ किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पूछा जा सकता है, ये आपको क्या कहते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो यह तो हो गया यूनिट चार्ज का। अब डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज Q। अब Q इज इक्वल टू IT है। डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम बताए हैं कि आपका उसमें 2 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक बेसिक एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। उसमें इलेक्ट्रिक आता है, वह बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आता है। जैसे आप जानते हैं कि आपको बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, उसमें लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इसके अलावा इलेक्ट्रिक, करंट, इसके अलावा लुमिनस इंटेंसिटी, और 6 हो गया, एक होता है रिजल्टेंट ऑफ सब्सटेंस। इस सब में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L लेते हैं, इसका T लेते हैं, इसका M लेते हैं, टेम्परेचर का K लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का या तो I लेंगे या नहीं तो A लेंगे। यहां पर देखिए क्या आया हुआ है, I आया हुआ है, तो आप या तो इसको I ले लीजिए और टाइम के लिए T ले लीजिए, इसको स्क्वायर में रख दीजिए, या आप चाहें तो इसको A T भी लिख सकते हैं। यह हमारा 7 जो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसी के द्वारा हम जितना भी आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है उस सब का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निर्धारित करते हैं। अब इसमें आगे देखेंगे, यह तो हो गया चार्ज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका यूनिट, कॉज ऑफ यूनिट, टाइप ऑफ यूनिट चार्ज पढ़ लिए, कॉज ऑफ चार्ज, इसमें कैसे इसका उत्पत्ति होता है, कहां से यह आया है। अब इसमें आगे देखिए, इसमें इसके बाद हम लोग पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में मतलब कि आवेश कौन कौन से गुण को दिखाता है, कौन कौन से गुण के अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहां पे पहला तो इसमें गुण होता है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी कि आकर्षण और विकर्षण का। यानी कि अगर समान आवेश है, समान यानी कि जिसको हम कहते हैं सजातीय, इक्वल, नेचर अगर उसका समान है, जैसे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो उस स्थिति में वह एक दूसरे में को विकर्षण का गुण दिखाता है, यानी कि रिपल्स करता है, वह एक दूसरे को अलग करता है। अगर ऑपोजिट चार्ज है वह, यानी कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। यानी कि अट्रैक्शन होगा कब, जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। और अगर दोनों निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों निगेटिव है, इस स्थिति में इसके बीच रिपल्सन होगा। दोनों पॉजिटिव है तब भी इसके बीच रिपल्सन होगा। अब देखिए एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यह तो समझ में आया। अट्रैक्शन कब होता है, अट्रैक्शन तब होता है जब इक्वल
उसका वैल्यू होगा चार्ज का, और यानी कि रिजल्टेंट सेम होगा लेकिन नेचर डिफरेंट होगा तो उस स्थिति में उसमें अट्रैक्शन होगा। रिजल्टेंट सेम होगा लेकिन नेचर सेम होगा तो रिपल्सन होगा। यानी कि दोनों नेगेटिव चार्ज होगा तब रिपल्सन होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो वहां पे अट्रैक्शन होगा। इसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि योज्यता का गुण। योज्यता का गुण क्या होता है? तो किसी एक सिस्टम में जितने भी आपको निकाय शामिल होंगे, जितने भी उसके सामग्री शामिल होंगे, जितने भी उसके पार्ट शामिल होंगे, प्रत्येक पार्ट पे जो चार्ज होगा उन सभी चार्ज का बीजगणित यानी कि अलजेब्राइक सम उसका वैल्यू होता है उस पूरे सिस्टम का। यानी कि जैसे हम मान लेते हैं कि कोई सिस्टम दिया हुआ है, कोई सिस्टम दिया हुआ है जो भी हो, उसमें 5 पार्ट हैं A B C D E। तो इस पूरे सिस्टम का अगर चार्ज पूछा जाता है कि क्या होगा इस पूरे सिस्टम का चार्ज, तो पूरे सिस्टम का चार्ज यानी कि टोटल जो चार्ज होगा इन पांचों चार्ज के इक्वल होगा। यानी कि किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है उसमें शामिल जितने पार्ट हैं उन सभी पार्ट के चार्ज के इक्वल होगा। इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को, थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि एक सिस्टम में 5 पार्ट है, A है, B है, C है, D है, E है ना। अब यहां पर और उस पूरे सिस्टम का जो चार्ज है हमको निकालना है कि क्या होगा, जबकि इसका चार्ज 5 कूलाम, इसका चार्ज 2 कूलाम, इसका चार्ज 4 कूलाम, इसका चार्ज 3 कूलाम और इसका चार्ज -1 कूलाम। अब इस पूरे का चार्ज कितना होगा सिस्टम का, यानी कि टोटल जो चार्ज होगा यह इक्वल होगा 5 कूलाम प्लस 2 कूलाम प्लस 4 कूलाम प्लस 3 कूलाम -1 कूलाम। यानी कि 5 2 7 4 11 3 14 -1 कूलाम, यानी कि यह हो जाएगा 13 कूलाम। यह आपका हो गया इस सिस्टम का चार्ज। यानी कि पूरे सिस्टम का जो चार्ज होता है उसमें आपको जितना आपको आएगा, जो जितना पार्ट उसका होगा उस पूरे चार्ज का सम जो होगा उसके इक्वल होगा। अब इसमें अगला जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक कंडक्शन इंडक्शन। इलेक्ट्रिक इंडक्शन का मतलब हो गया कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो उसके सरफेस के ऊपर चार्ज दिया जाता है, मात्र उसके प्रभाव से उसमें इलेक्ट्रिक का गुण आ जाना इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहलाता है। कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, यानी कि यह हो गया आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहने का मतलब यह है कि आवेश कभी भी नष्ट नहीं होता है। बस आप एक सब्सटेंस के सरफेस पर आवेश है तो इसको उठा करके दूसरी जगह कर सकते हैं, दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन यह कभी नष्ट नहीं होता है। यह हमेशा कंजर्वेशन में रहता है, कंजर्व रहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब हो गया कि किसी भी पार्ट पर, किसी भी सरफेस पर, किसी भी स्पेस पर उपस्थित जो चार्ज होता है वह चार्ज अपना पूर्णांक मल्टीपल होता है, यानी कि इंटीजर का मल्टीपल होता है। यानी कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहां N इज इक्वल टू इंटीजर। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां पर किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर जो चार्ज होता है अपने चार्ज का अपने चार्ज का इंटीजर का फैक्टर होता है, मल्टीपल होता है। यह हमने जाना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे, यानी कि कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ कैसे, कौन दिया, किस प्रकार दिया, उसका रिजल्ट क्या होता है, यह हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें और भी बहुत कुछ पढ़े हैं, लेकिन शॉर्टकट में इसको हमने समझा दिया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जरूर बताएंगे कहाँ नहीं समझ में आया, फिर से उसको हम डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। धन्यवाद।